दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री हनुमान जी महाराज का एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, अगर आप हमें कोई अपना आपका कोई जिज्ञासा का प्रश्न है, अगर हनुमान जी की भक्ति से जुड़ी हुई आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर है 6378992357। उक्त नंबर पर आप प्रतिदिन साय 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और उक्त नंबर का ही व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा सामूहिक अर्जी लगाई जाती है, तो आप अपनी अर्जी अपना नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें तो हम आपकी अर्जी भी लगा देंगे। तो साथियों, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उपाय की ओर ले चलता हूँ, आप श्रवण करें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर साथियों आप वीडियो को स्किप करते हैं, आप समय नहीं देते हैं, तो उपाय में आपसे चूक हो सकती है। तो आप अपना जो उपाय है उसे आप अच्छी तरह से सुने और उपयोग में लें। साथियों, वर्तमान समय में लोगों का खान पान और उनकी दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है कि उसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी घर कर जाती है, उसके शरीर को कोई ना कोई बीमारी जकड़ लेती है। साथियों, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो डॉक्टरी इलाज के लेने के बाद ठीक हो जाती हैं, और कई ऐसी सारी गंभीर बीमारियां होती हैं जो डॉक्टरी इलाज लेने के बावजूद भी हमारे शरीर से नहीं निकलती और शरीर को जकड़े रहती हैं। तो साथियों, ऐसी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मैं श्री हनुमान जी महाराज का एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो उसका अगर उपाय करते हैं तो निश्चित आपको स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो साथियों, जैसे कि बीमारियां इतनी भयंकर होती हैं जो डॉक्टरी इलाज से भी नहीं जाती, आप बहुत लंबे समय से इलाज ले रहे हैं। जैसे किसी को घुटनों जोड़ों में दर्द हो गया, किसी को बहुत लंबे समय से दर्द है, कमर में दर्द है, स्किन की एलर्जी है और दमा है, सांस लेने में दिक्कत आती है, स्किन की एलर्जी हो चुकी है, या आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, या आपको शरीर में कहीं भी ऐसा पेन होता है जो बहुत ही भयंकर होता है और दवाइयाँ लेते हैं तो रुक जाता है और फिर पुनः प्रारंभ हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जैसे कि पैरालिसिस हुआ, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को साठका की दिक्कत हो गई। तो ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ हैं जिनका लंबे समय से हम इलाज लेते हैं। जो आज के समय में सर्वाधिक जो कामकाजी हैं उनको शुगर जैसी गंभीर बीमारी भी हो जाती है। तो ऐसी गंभीर बीमारियों से, जैसे पैरालिसिस हुआ, शुगर हुआ और आपका घुटनों जोड़ों का दर्द, तो आम बात हो गई है लोगों के। तो ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी लेते हैं लोग बाग, लेकिन ऐसी बीमारियां छुटकारा नहीं छोड़ती, शरीर को जकड़े रहती हैं। तो ऐसी बीमारियों के समाधान के लिए आज मैं यह उपाय लाया हूँ। साथियों, एक बात बताओ, प्राचीन समय में जो लोग थे उनके पास ना तो अच्छे डॉक्टर थे, ना आज के वर्तमान जैसी अंग्रेजी दवाइयाँ थी, लेकिन जो हमारे धर्मशास्त्रों में जो वर्णित औषधीय जो चिकित्सा थी, जो मंत्र चिकित्सा थी, उसके द्वारा वो लोग उस समय में स्वस्थ होते थे और प्रभु की कृपा भी, जो वो पूजा अनुष्ठान करते थे तो वो स्वस्थ हो जाते थे। तो ऐसे ही आज से 500 वर्ष पहले श्री तुलसीदास जी महाराज स्वयं अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। उनके बाहुओं में, यानी कि उनकी भुजाओं में बहुत पेन होने लगा, जिससे उनके हाथों से कोई कार्य नहीं होता था, ना ही वो, क्योंकि उनका कार्य, जो उनका जन्म भी हुआ था वो शास्त्रों की रचना के लिए हुआ था, तो वो प्रतिदिन कोई ना कोई शास्त्र की रचना करते थे, लिखते थे।
तो जब उनके ऐसे शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो गई, उनके बाजुओं को उठना ही असंभव हो गया, तो उन्होंने यह हनुमान बाहुक की रचना की तुलसीदास जी ने, और उसकी रचना कर उन्होंने इस हनुमान बाहुक के पाठ का अनुष्ठान किया, और उनके जो बाजुओं का, जो भुजाओं का जो दर्द था, वो हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल गया, और वो उससे निजात पाकर उन्होंने आगे की बहुत सारी रचनाएं की। तो साथियों, यह वही हनुमान बाहुक है जिससे तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह आपको जो धार्मिक पुस्तक विक्रेता है उनके शॉप पर आपको 20 से 30 रुपये का आपको मिल जाता है। इसका पाठ करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो साथियों, अगर आपकी ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं उनके कोई समस्या है, या आपके कोई रिश्तेदार हैं उनको कोई समस्या है, तो आप उक्त पाठ के उपाय को अवश्य बताएं। निश्चित ही उक्त पाठ को करने से कैसी भी गंभीर बीमारी हो, लेकिन भाव से किया हुआ वचन और भाव से किया हुआ कोई भी अनुष्ठान फल तभी देता है जब आप सद्भाव से उसको करते हैं। तो आप अपने अच्छे भाव से, सद्भाव से इस पाठ का उपाय करिए। निश्चित आपको जो समस्या है, गंभीर बीमारी है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो साथियों, अब मैं आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ। उपाय को ध्यान से सुनें और इसको अपने जीवन में उपयोग लें। साथियों, महीने के किसी भी मंगलवार से आपको यह उपाय करना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि मंगलवार शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है। आप महीने के किसी भी मंगलवार से उक्त उपाय को शुरू कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए महिला और पुरुष दोनों स्वतंत्र हैं, कोई भी कर सकता है। अगर रोगी जो उक्त रोग या किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर वो करने में सक्षम है तो कर सकता है, नहीं तो उसके परिवारीजन कोई भी उक्त पाठ का संकल्प लेकर इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। तो साथियों, अब आपको मंगलवार के दिन जो व्यक्ति संकल्प ले रहा है उसको, वह व्यक्ति मंगलवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा मंदिर में अच्छे से साफ सफाई करे, उसको पवित्र करे, और श्री हनुमान जी महाराज की आपके पास कोई छवि है या तस्वीर है या उनका फोटो है, आप उसको गंगा जल से छींटे लगाकर पवित्र कर लें और एक लाल पट्टी पर उन्हें विराजमान कर लें। चंदन चावल से उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद में आपको एक स्वच्छ दीपक लेना है। दीपक में गाय के घी का दीपक बनाना है जिसमें लंबी बत्ती हो। शुद्ध गाय के घी का दीपक बना लें और उसमें इतना घी रखें कि आपका जो 10-15 मिनट का जो पाठ का समय है वो समय वह जलता रहे। आपको गाय का घी का दीपक बना लिया और आपको लाल पुष्प रखने हैं, आपको धूप बत्ती जलानी है, और हनुमान जी महाराज के भोग प्रसादी में आपको थोड़ा गुड़ चने का भोग रखना है और एक स्वच्छ जल का पात्र रखना है हनुमान जी के भोग प्रसादी के साथ। आपको इस तरह से अपना हनुमान जी का पूजन करना है। अगर चाहें तो आप गुड़ चने के साथ कोई भी केला या अनार का फल भी रख सकते हैं। अब साथियों, ये तो रही हमारी सामान्य पूजा श्री हनुमान जी महाराज की। अब हम अपने जो अनुष्ठान है, जो संकल्प है, उसकी ओर ले चलता हूँ। तो साथियों, अब आपको एक स्वच्छ आसन लेना है और आपको एक हनुमान बाहुक की जो पुस्तक मार्केट में मिल जाएगी, आपको धार्मिक पुस्तक विक्रेताओं पर 10-20 रुपए की आती है, वो आप अपने पास रख लें। और एक पात्र यानी कि ऐसा लोटा जो तांबे का हो या पीतल का हो या स्टील का, जो भी आपके पास है पर्याप्त है, उसमें ताज़ा जल भर लें। ताज़ा जल ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो ज़्यादा दिनों का बासी पानी नहीं हो। या तो आप किसी हैंडपंप का पानी ले लें जो पीने योग्य हो, या किसी कुएं का पानी ले लें, मतलब ताज़ा पानी होना चाहिए। अगर आपके पास ताज़ा पानी उपलब्ध नहीं है, आप किसी आरओ वगैरह से पानी लेते हैं, तो क्या है कि वो कई दिनों का
बासा पानी होता है उसे ताज़ा नहीं मानते, तो आप थोड़ा सा उसमें 2 बूंद गंगा जल मिला लें और उस लोटे को आप श्री हनुमान जी महाराज की छवि के सामने रख दें। जहां आपका दीपक जल रहा है उसके साइड में जो हनुमान जी को सामने से दिखाई दे। उस जल को, एक तो आपने जल हनुमान जी की भोग प्रसादी के साथ रखा, वो जल अलग है, और ये जल हमारे लिए हमारे संकल्प का जल है जो हमें अलग से रखना है। आपने स्वच्छ जल जिसमें गंगा जल के 2 बूंद मिलाकर आपने सामने हनुमान जी के सामने रख दिया। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना ये राइट हैंड, सीधा वाला हाथ, इस पर एक लाल पुष्प रखना है। लाल पुष्प के साथ में आपको आधा चम्मच इस पर जल डालना है, यानी कि पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डालकर ये जो बायां हाथ है इसको नीचे लगा लेना है और अपना संकल्प बोलना है। जैसे आपका नाम, जो भी आपका नाम है, महेश, रमेश, अनिल, या आपका नाम जो भी है, भावना, मंजू, जो अपना नाम बोलना है। अपना जो भी गोत्र है, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो भी आप हैं वो अपना गोत्र बोलना है। गोत्र बोलकर अपना कहना है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मैं अपने निज निवास से आज यह संकल्प लेता हूँ कि मैं 21 दिन, जैसी आपकी क्षमता है उतने दिन का आप संकल्प ले सकते हैं। जैसे 21 दिन, कम से कम 21 दिन, 41 दिन या 108 दिन। तो कम से कम स्वास्थ्य के लिए आप 21 दिन और 41 दिन में से कोई समय नियत कर लें। जैसे कि आप बोलें कि मैं अपने निज निवास से 21 दिन का संकल्प लेती हूँ कि मैं 21 दिन लगातार नियमित हनुमान वाहुक का पाठ करूँगी, और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मुझे उक्त बीमारी है, मैं उक्त बीमारी से छुटकारा पाना चाहती हूँ, यह लंबे समय से मुझे परेशान कर रही है। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करें कि हम इस बीमारी से छुटकारा पाएं। ऐसा कहकर अपना जो संकल्प है श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आप छोड़ दें। अब आपको श्री जो हनुमान वाहुक है, तुलसीदास जी कृत हनुमान वाहुक को आप पूजन करें, चंदन चावल लगाएं उनको, पुस्तक को, और आप हनुमान वाहुक से निवेदन करें कि हे हनुमान वाहुक, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आज से आपका 21 दिन का पाठ कर रहा हूँ। आप मेरे शरीर में जो उक्त बीमारी है उससे छुटकारा दिलाने का आप मुझ पर कृपा करें। ऐसा कहकर आप श्री गणेश जी का नाम ध्यान कर आप उक्त पाठ प्रारंभ करें। पाठ के अंदर साथियों क्या है कि पाठ 2 तरह से आता है। एक तो उसमें चौपाई है और उसका अनुवाद भी है साथ। अगर आप अपनी जानकारी के लिए अनुवाद सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो पाठ के लिए आप सिर्फ चौपाई पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ें, क्योंकि हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसका विशेष ध्यान रखें। अगर अपने ज्ञान, अपनी किसी जानकारी के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। अब आपका पाठ हो गया। अब आप हनुमान जी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद में आपने जो स्वच्छ जल रखा था, संकल्प का जो जल था लोटे में, जिसमें आपने गंगा जल डालना था, उस जल को आप उठा लें और उठाकर उसमें से आप जितना आप पर जल पिया जाता है आप पी लें, क्योंकि वही जल आपको प्रतिदिन पीना है। उस जल को पी लें, और उसमें अगर थोड़ा बहुत बचता है तो जो आपके शरीर का अंग है, जो अंग आपको शरीर में ज़्यादा दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उस अंग पर, जैसे आपको पैरालिसिस है तो आपका ये हाथ इस साइड वाला परेशानी दे रहा है, तो आप उस पर उस जल में से थोड़ा जल लगा लें। या आपके कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, कहीं भी आपका जॉइंट पेन है, आप उस जल को उस स्थान पर लगा लें। इसके बाद साथियों आपका जो संकल्प का पाठ है 1 दिन का पूर्ण हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट डे भी इसी तरह हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद में पाठ के लिए बैठना है, स्वच्छ जल रखना है। प्रत्येक दिन आपको जल अलग से, जो हनुमान जी के भोग प्रसादी का जल है वो तो रखा ही रहता है, आप रखते ही हैं प्रतिदिन, पर संकल्प का लोटा जो स्वच्छ हनुमान जी के सामने रखना है और अपना पाठ प्रारंभ करना है। प्रतिदिन संकल्प नहीं लेना है, संकल्प प्रथम मंगलवार को ही लेना है,
पर जल भरकर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर, गाय के घी का दीपक लगाकर आपको आसन पर बैठकर श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए और उनसे निवेदन करते हुए कि हनुमान जी महाराज मुझे उक्त रूप से मुक्ति दें, तो आपको उक्त पाठ फिर इसी तरह आपको 21 दिन तक लगातार पाठ करना है। प्रतिदिन आपको जल बदल कर रखना है, प्रत्येक दिन आपको जल पीना है। पाठ आप एक समय करते हैं तो भी चलेगा, अगर पाठ आप दोनों समय करते हैं सुबह शाम तो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप एक समय ही पाठ कर पाते हैं तो भी उत्तम है, अगर आप दोनों समय सुबह शाम के लिए करते हैं तो भी अच्छा है। इस तरह आप अपना 21 दिन का संकल्प लें। ये तो कम से कम की समय की अवधि थी 21 दिन, अगर आप 21 दिन नियमित लगातार करते हैं तो भी शुभ है, अगर आप 41 दिन का भी लेते हैं तो भी आपके लिए अच्छा फलदायी होगा। और साथियों, एक सबसे बड़ी विशेष बात यह रहती है कि जैसे आप 21 दिन का संकल्प कर रहे हैं, आप महिला उपासक हैं या महिला भगत हैं, हनुमान जी की सेवा कर रही हैं, पूजा अर्चना करती हैं, हनुमान जी की भक्ति करती हैं और आपने भी यह संकल्प लिया है। जैसे आपने आज मंगलवार था, आज संकल्प लिया, यानी कि आप 4 दिन नियमित पाठ कर पाए, 4 दिन बाद आपका मासिक धर्म का पीरियड आ गया, तो आप ये नहीं सोचें कि इस समय अगर 4-5 दिन मेरा पाठ छूट जाएगा तो संकल्प टूट जाएगा। महिलाओं के लिए संकल्प नहीं टूटता, इसमें छूट रहती है। शास्त्रों में ऐसा उपदेश है कि अगर कोई भी महिला को अगर मासिक धर्म का कष्ट आ गया है तो वह अपना पाठ अनुष्ठान बीच में रोक सकती हैं। जब आप 5 दिन का कष्ट से आप बाहर निकल जाएं, 5 दिन आपके पूरे हो जाएं, उसके बाद आप पुनः आगे का पाठ प्रारंभ कर सकती हैं। आपका संकल्प नहीं टूटता। आप अपना उक्त शेष पाठ आगामी समय में जो जैसे ही आपने व्रत होते हैं तो अपना पाठ पुनः प्रारंभ कर सकते हैं और आपका जो संकल्प है वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा महिलाओं को अधिकतर डाउट रहता है, भ्रम रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा संकल्प हम ले रहे हैं और बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि वो टूट जाए। ऐसे महिलाओं का टूटता नहीं है, तो उसमें छूट है। तो साथियों, अगर आपको उक्त उपाय में कोई संशय हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारा जो नंबर है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सायं 3 से 4 बजे के बीच में हमसे संपर्क कर उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर साथियों इस उपाय को आप अच्छे भाव के साथ करते हैं तो आपके शरीर में कैसी भी गंभीर बीमारी है जो डॉक्टरी इलाज से या दवाई खा कर आप थक गए लेकिन उससे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो निश्चित इस हनुमान बाहुक के पाठ की ऐसी सामर्थ्य है, ऐसा प्रभाव है, क्योंकि मेरा यह खुद का अनुभव किया हुआ है। अभी 2 महीने पहले मेरे जो स्टोमच है, मेरा जो पेट है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत हो गई थी कि जो भी मैं खाता पीता था तो ज़बरदस्त दर्द होता था। मतलब जो भी पानी भी पीता था तो पेट में लगता था। मैंने सोचा कि मेरे को स्टोन प्रॉब्लम हो गई होगी, मैं चेक करा लेता हूँ। तो मैं डॉक्टर से दवाई भी लेने गया, लेकिन दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सोनोग्राफी भी करा ली पर कुछ आया नहीं। तो फिर मैंने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया और अनुष्ठान किया। आज स्वस्थ हूँ, कोई उसके बाद में दवाई नहीं ली, उसके बाद में कभी कोई दर्द नहीं हुआ। ये मेरे खुद का जीवन का अनुभव है और बहुत सारे भक्तों ने इसका अनुष्ठान किया और लाभ भी पाया है। साथियों, एक वक्त था उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन था, सांस लेने में दिक्कत आती थी, पंप से सांस लेने में कुछ दवाई लेता था। हमने कहा भैया एक बार हनुमान बाबू का पाठ कर लो, आपका ये पंप बंद हो जाएगा। उसने किया, उसका पंप बंद हो गया। तो इस पाठ का बहुत ही प्रभाव है। आप अपने कोई बीमारी है, अगर आप भाव के साथ हनुमान जी की शरण में जाकर, और साथियों ध्यान रहे, सभी भक्तों से कहता हूँ कि आप संकल्प लेकर कोई भी अनुष्ठान करते हैं उस समय अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक खाना खाएं, मतलब हल्का खाना, जो तामसिक भोजन ना हो। जैसे कि मार्केट का खाना, आपने कचौड़ी खा ली, समोसा खा लिया या कोई फास्ट फूड पिज्ज़ा बर्गर खा लिया, ये तामसिक भोजन में आता है क्योंकि ये बासी खाना होता है। तो ऐसा भोजन ना करें।
सात्विक दाल रोटी खाएं, हरी सब्जी रोटी खाएं, दूध घी खाएं, पर तामसिक भोजन ना करें संकल्प के दौरान। अगर आप कोई मांस मदिरा का पान करते हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप कोई संकल्प ना लें, क्योंकि आपका समय खराब होगा और आप पर दोष लगेगा। अगर आप सात्विक हैं और हनुमान जी की शरण में आकर यह अनुष्ठान कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। आप इसको करें। तो साथियों, अपने सत्संग को मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके समझ में बताया गया उपाय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों, एक निवेदन करता हूँ, अगर आज हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपना सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।